सो स्टूडेंट, दिस वन इज योर लेसन ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं महासागर और महाद्वीपों के बारे में। ओके, तो दिस वन इज योर मैप। ओके, ये हमारा क्या है, मैप है। तो मैप में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चलो। द अर्थ वी लिव इन अ enormous place. 1/4 of it is covered by the 7 continents and the remaining 3/4 is occupied by the 5 ocean। यानी कि बोला जाता है, यानी स्टूडेंट्स यहाँ बोला जा रहा है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह क्या है, वह एक विशाल स्थान है। क्या है, विशाल स्थान है। ओके, और इसका 1/4 हिस्सा, यानी कि मैं कल भी समझाई थी कि 1/4 किसको बोलते हैं, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्से को 1/4 बोला जाता है। तो इसका 1/4 हिस्सा 7 महाद्वीपों से 7 कॉन्टिनेंट यानी कि 7 महाद्वीपों से ढका है। ओके, और शेष 3 हमारा कैसा है, रिमेनिंग 3/4 चौथाई, यानी कि 3/4 क्षेत्र 5 महासागर के कब्जे में है। कितने, 5 महासागर के। ये क्या है, 5 ओशन यानी कि 5 महासागर और 7 कॉन्टिनेंट मतलब 7 महाद्वीप, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक विशाल स्थान है। इसका 1/4 हिस्सा 7 महाद्वीपों से ढका है और शेष 3/4 क्षेत्र 5 महासागरों से, यानी कि 5 महासागरों के कब्जे में है, यानी कि 5 महासागर में है। ओके, तो ये देखिए क्या क्या है यहाँ पर। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका। ये हो गया अटलांटिक ओशन, ओके, यानी कि अटलांटिक महासागर। ना हो गया आर्कटिक ओशन, यानी कि आर्कटिक महासागर। नाउ नेक्स्ट, दिस वन इज यूरोप, दिस वन इज एशिया एंड दिस वन इज अफ्रीका एंड दिस वन इज इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। ओके, ये हो गया पैसिफिक महासागर, मतलब पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। ओके, पैसिफिक मीन्स प्रशांत, ओशन मीन्स महासागर। तो ये हो गया महासागर। नाउ नेक्स्ट, साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिणी महासागर। ओके, सो ये हो गया साउथर्न ओशन, ये हो गया साउथर्न ओशन मीन्स दक्षिणी, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया दक्षिणी महासागर। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। सो बच्चों, ये क्या है, आपका मैप है। तो ये मैप आपको समझने के लिए आपको थोड़ी टाइम लगेगी, बट आप धीरे धीरे अभी जैसे जैसे आपकी स्टडी बढ़ रही है वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी कर आपको नॉलेज हो जाएगी। जैसे जैसे आगे आप क्लास में जाएंगे तो आपको मैप भी समझने में इजी हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर टर्न ऑन 61। सो दिस वन इज ओशन। ओशन मतलब, यस, ओशन मतलब महासागर। क्या होता है ओशन मीन्स महासागर। तो कितने ओशन है टोटल हमारे, यस 5, 1 2 3 4 5। ये क्या है, हमारे ओशन है। ये क्या है, पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन मीन्स क्या होता है, पैसिफिक ओशन मीन्स ये हो गया, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। सो पढ़ते हैं इसके बारे में। पैसिफिक इज द biggest ocean in the world. The deepest point (11 kilometer) is located in the Pacific Ocean। यानी कि बोला जा रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
और यह कितना गहरा है, इसकी जो गहराई की बिंदु है वो है 11 किलोमीटर के हिसाब से ये गहरा है। और ये कहाँ पर स्थित है? पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक ओशन इज लोकेटेड बिटवीन द यूरोपियन एंड द अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के महाद्वीप के बीच में स्थित है। कहाँ? लोकेटेड ओशन इन द बिटवीन द यूरोपियन और अमेरिका के महाद्वीप के बीच में स्थित है। नाउ इंडियन ओशन, ये क्या है? हिंद महासागर। ये हो गया इंडियन ओशन, मतलब हिंद इंडियन ओशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट लोकेटेड ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो ये हिंद महासागर है वो भारत के किस दिशा में स्थित है? साउथ, तो यानी कि दक्षिण दिशा में स्थित है। ओके, तो सबसे इसका महत्वपूर्ण काम क्या है कि यह परिवहन का रास्ता है, यानी कि रूट मतलब मार्ग है ना, तो ये परिवहन का मार्ग है। नाउ नेक्स्ट, साउथर्न ओशन। साउथर्न ओशन मतलब दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। साउथर्न ओशन इज द कंसिडर्ड टू बी द होम ऑफ द पेंगुइन। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है? साउथर्न यानी कि दक्षिणी महासागर को क्या बोला जाता है? पेंगुइन का घर माना जाता है। किसका? पेंगुइन का घर माना जाता है। पेंगुइन कौन है? बर्ड्स है ना। तो दक्षिणी महासागर को क्या किस लिए माना जाता है उसको? कि वो पेंगुइन का घर है। नाउ नेक्स्ट, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन यानी कि आर्कटिक महासागर, यह क्या है? चलो देखते हैं। आर्कटिक इज द स्मॉलेस्ट ओशन एंड मोस्ट ऑफ इट वाटर इज कवर्ड विथ फ्रोजन आइस। ओके, यानी कि इसको क्या बोला जाता है कि ये मतलब ये सबसे मतलब जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन वो क्या है? सबसे छोटा महासागर है। कैसा? सबसे छोटा महासागर। और इसका अधिकांश जल जो है कैसा होता है? जमी हुई बर्फ से ढका होता है। जो जल होता है वो किससे ढका हुआ होता है? जमी हुई बर्फ से, यानी कि फ्रोजन आइस, यानी कि जमी हुई बर्फ से ढका होता है। सो नाउ नेक्स्ट, अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में दूसरे वीडियो में समझेंगे।